नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ केमिकल्स कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज़ का जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से कंटिन्यूअसली एक सेक्टर में प्रेशराइज़ देखने को मिला है, तो उसके पीछे रीज़न आप सभी जानते हैं, चाइना के कारण इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ। क्योंकि देखिए चाइना ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में डिस्काउंट प्राइस में खुद का जो प्रोडक्ट है, केमिकल का जो प्रोडक्ट है, वो बेच रहा है। जिसके चलते है केमिकल का जो डिमांड है, वो मार्केट में घट रहा है। तो इसीलिए जो कंपनी आज सस्ते में और डिस्काउंट में मिला है, उसी से जुड़े हुए मैं 2 कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा और दोनों के दोनों ही स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो आज नहीं तो कल ये दोनों कंपनी एक अच्छा खासा धमाका और मल्टी बिगर रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आप रिक्सी जोन में काम करना चाहते हैं, मतलब रिक्सी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, रेवेन्यू मतलब अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं वही कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा जिसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है बीदी स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड। देखिए बीदी स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट लिमिटेड जो है वो कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, 2200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी फूड कलर जो बनाने हैं, मतलब बनाए जाते हैं, उसी के ऊपर कंपनी काम करता है। देखिए फूड कलर तो डायरेक्टली नहीं बनता, फूड कलर केमिकल से बनाया जाता है। देखिए फूड कलर जो है वो केमिकल, नेचुरल केमिकल से भी बनाया जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी 1994 से स्टार्ट हुआ और कंपनी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कंपनी एशिया के सेकेंड लार्जेस्ट फूड कलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो सोचिए इंडिया के नहीं, एशिया के सेकेंड लार्जेस्ट फूड फूड मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और उसके साथ साथ ये भी बताए कंपनी प्रोडक्ट हैव एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रीज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। एंड साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो कॉन्फेक्ट्री है, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है, पेट फूड्स है, साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स, इंजेक्ट इंक जो है, पर्सनल केयर एंड होम केयर, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अभी कंपनी के डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी के एक बार डेटा दिखा दूं तो देखिए कंपनी जो चॉकलेट वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, फार्मा जो प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ जो होम जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, तो उसके भी ऊपर भी कंपनी का प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो कंपनी देखिए खुद का किस तरीके से रिप्रेजेंट खुद को। देखिए कंपनी 70 इन्वेस्टमेंट जो है वो फंड रेज किए हैं 70 करोड़ के आसपास। और कंपनी देखिए एडेड इंस्टॉल कैपेसिटी of 350 ton per annum, taking total to 675 ton per annum। तो कंपनी कैपेसिटी को बढ़ा भी रहे। उसके साथ ही साथ कंपनी के डेप्थ देखिए, एकदम डेप्थ फ्री कंपनी है, हेल्दी डेप्थ को मेंटेन कर रहा है। कंपनी के देखिए इंडिया में से नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी बिजनेस फैला के रखे हैं। और कंपनी की जो प्लान है वो किस तरीके से कैपेसिटी का ग्रोथ किया आप देख सकते हैं। 1995 में 30 के आसपास था और उसके बाद देखिए 2000 में 55, 2005 में 90 और 2011 में 150, उसके बाद 250 2015 में, 325 2019 में और 2023 में 675 और सारे हद पार कर देंगे कंपनी 2024 और 25 के अंदर अंदर 1000 के ऊपर वो जाने वाला है। तो सोचिए कंपनी कैपेसिटी को किस तरीके से कंपनी इंक्रीज करते जा रहा है। देखिए कंपनी की जो ग्रोथ हो रहा है ग्लोबली, जो फूड प्रोडक्ट का जो कलर का ग्रोथ हो रहा है, वो कंपनी ये बता रहा है कि 2026 तक वो 4.7% के आसपास सीएजीआर के आसपास ग्रोथ करने वाला है। और कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी 1500 से 17,000 करोड़ से कंपनी 2023 में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, वो ग्रोथ 2024 में और भी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी डोमेस्टिकली जितने काम कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कंपनी एक्सपोर्ट में काम कर रहा है। 95% प्रोडक्ट कंपनी एक्सपोर्ट कर रहा है और सिर्फ 5% इंडिया में बेच रहा है। और रही इसी के चलते कंपनी को वो थोड़ा सा प्रेशराइज भी देखने को मिला, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में केमिकल्स का डिमांड थोड़ा सा घटा है और जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज भी बना हुआ है। अभी देखिए कंपनी का इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, कंपनी इंडिया के नहीं एशिया के सेकेंड लार्जेस्ट फूड कलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी मतलब कंपनी ये भी बता रहा है कि यूएस फीड जो बेस है उसके ऊपर भी कंपनी के सर्टिफिकेशन है। साथ ही साथ कंपनी का जो कैपेबिलिटी है वो आप देखेंगे तो कंपनी के 3500 मेट्रिक टन पर एनम
और 8,500 मेट्रिक टन अंडर जो एक्सपेंशन है कंपनी बढ़ाने वाला है। इसका मतलब डबल कंपनी का कैपेसिटी बनने वाला है। कंपनी 80 से भी ज्यादा कंट्रीज के ऊपर प्रेजेंस है और 6 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे यूज किया है आप देखेंगे तो फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर, कॉस्मेटिक्स के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो खाने पीने का चीज है, बेकरी जो फूड्स है उसके ऊपर, पर्सनल केयर्स मतलब जो इतने सारे क्रीम्स वगैरह हो, और पर्सनल केयर जो कॉस्मेटिक्स है उसके ऊपर यूज किया जाता है। पेट फूड्स के ऊपर, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर एंड होम एंड पर्सनल केयर के ऊपर भी इसका केमिकल्स यूज किया जाता है। इसका कस्टमर बेस अब देखेंगे तो कंपनी नंबर 1 कस्टमर बेस को लेकर रखा है। जैसे आप देखेंगे तो ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, साथ ही साथ प्रोक्टर एंड गैम्बल मतलब पीएनजी, और उसके साथ नेस्ले, साथ ही साथ मार्स भी इसका कस्टमर है, पेप्सी भी इसका कस्टमर है, साथ ही साथ फेफिजर ये भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ देखेंगे तो कोको कोला, सिप्ला, पार्ले जी, और साथ ही साथ और भी देखिए जो अलग अलग आईटीसी इसका कस्टमर है, सनफिश इसका भी कस्टमर है। तो अलग अलग कंपनीज इसका कस्टमर है और इस कस्टमर बेस को लेकर आगे बढ़ रहा है कंपनी, तो मेरे हिसाब से हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। कंपनी सबसे जो प्रोडक्ट जो ज्यादा से ज्यादा बेचे जा रहे हैं कंपनी का वो है अमेरिका में। अमेरिका में 53% के आसपास, और वही चीज अगर आपको दिखा दूं तो ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद 19%, उसके बाद देखिए यूरोप कंट्री में 17%, मिडिल ईस्ट कंट्री में 7% और अफ्रीका में 4% के आसपास प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। और कंपनी के कंट्री वाइज जो सेल्स है आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सेल कहाँ पे हो रहा है, यूएस में, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद आप देखेंगे तो चाइना में भी अच्छा खासा प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है। साथ ही साथ अफ्रीकन, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वियतनाम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, स्पेन, वेनेजुएला, फिलीपींस एंड बाकी वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के ऊपर प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2200 करोड़ है। पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। कितना हाई है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है वो 27 के आसपास है और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, 60 के ऊपर। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड बन चुके हैं। आज नहीं तो कल उसका करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके से ओवर वैल्यूड कंपनी के ऊपर और इतनी छोटे कंपनी के ऊपर ग्रोथ हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ करेक्शन होने का चांसेस भी रहेगा। और रही बात कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करूं, सॉरी ईयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, तो कंपनी की देखिए सेल्स ग्रोथ लगातार इंक्रीज होता गया। कंपनी का कंटिन्यूसली सेल्स ग्रोथ इंक्रीज होता गया। सर इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हुआ क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कुछ केमिकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर जो प्रेशराइज है, आज वो प्रेशराइज कारण की वजह सिर्फ चाइना के वजह से ही है। तो चाइना के ऊपर कारण है जिस कारण की वजह से कंपनी के सेल्स डाउन हो चुके हैं। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए आज भी ठीक ठाक है, छोटा मोटा करेक्शन हुआ है। सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, और कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी अच्छा खासा है, और अच्छा खासा आरओसी भी, आरओई दोनों ही देखने को मिलेगा। आरओसी आरओई के बारे में बात करें तो दोनों में ठीक ठाक है, और कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। कंपनी का इनकम भी हो रहा है, उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में कैश भी है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है यहाँ पे दिखा दूं तो कंपनी का रिजर्व देखिए 24 करोड़ था 2012 में। 10 साल के बाद कंपनी का रिजर्व 10 टाइम्स बढ़ चुके हैं। तो सॉरी, कंपनी के जो रिजर्व है हाँ ऑलमोस्ट 10 टाइम बढ़ चुके हैं। तो कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो भी देखिए बढ़ते चले गए। कंपनी के सबसे मजेदार बात है, कंपनी के जितना फिक्स एसेट है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी इस बार CWIP में पैसा लगा कर रखे हैं। तो CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो कंपनी के जो कैपिटल्स है वो प्रोसेसिंग में लगा कर रखे हैं। उस प्रोसेसिंग में लगाने के बाद कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो कंपनी का बोरिंग्स कम है, ये भी कंपनी की प्लस पॉइंट है। एज ए इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर FIS ने छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करा है। फर्स्ट टाइम FIS ने यहाँ पे बहुत दिनों के बाद इन्वेस्टमेंट किया और DS ने भी इन्वेस्टमेंट किया, और बाकी जो होल्डिंग्स है वो प्रोमोटर और पब्लिक के पास ही देखने को मिलेगा। अभी रही बात चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न आप कोविड से लेके देखेंगे तो कंपनी में बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। तो इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकते हैं, और इस तरीके से रेंज से फंसे होने का कारण यही है कि कंपनी का पी रेशियो हाई है। तो मुझे लगता है इस टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और कुछ डिसीजन लेने के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है विष्णु केमिकल्स। देखिए विष्णु केमिकल जो है ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1988 से, और तब से लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए जो प्रोडक्ट है इसका,
वो टोटली केमिकल्स के ऊपर है। और कौन सा कैटेगरीज का केमिकल्स कंपनी बनाते हैं, चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स देख लीजिए। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक कंपनी 30 ईयर्स पुराना हो चुके हैं। और कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो 30 ईयर्स पुराना है। कंपनी के 4 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है। 40 से भी ज़्यादा कंपनी ग्लोबली मार्केट में खुद का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। 100 से भी ज़्यादा इसका कस्टमर बेस है। 1000 से भी ज़्यादा इसका वर्कफोर्स है। और उसके साथ साथ कंपनी का जो यूजर एप्लीकेशन जो इंडस्ट्रीज है वो 10 से भी ज़्यादा है। तो कंपनी में यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कंपनी के जो इंडिया से बाहर जो प्रेजेंस है आप देखेंगे तो एशिया में तो कंपनी का बिजनेस चल ही रहा है। उसके साथ यूरोप, अफ्रीका और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ देखा जाए तो यूएसए और लैटिन अमेरिका, इस तरीके से कंपनी 40 कंट्रीज के ऊपर खुद का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। और कंपनी के देखिए अलग अलग जगह पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी बना के रखे हैं। उसके साथ कंपनी का देखिए वाईजैक, साथ ही साथ चेन्नई में कुछ एरिया में, हैदराबाद में, उसके साथ देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, सॉरी बिहार के कुछ एरियाज में कंपनी को देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के जो प्रोडक्ट है वो देख लीजिए। कंपनी का की प्रोडक्ट जो है वो मेनली प्रोडक्ट है सोडियम, जो मतलब एसडीसी है, सोडियम डाइक्रोमेट इसका प्रोडक्ट है। और कंपनी इस सोडियम डाइक्रोमेट प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा बेचते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बेसिक जो क्रोम जो मतलब सप्लीमेंट है, सॉरी क्रोम सल्फेट, और देख सकते हैं क्रोम ऑक्साइड जो ग्रीन है, साथ ही साथ क्रोमिक जो एसिड है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाते हैं। और 1.5 मिलियन टन पर एनम कंपनी ग्लोबली मार्केट में डिमांड हमेशा रहते हैं, और वो भी क्रोमियम केमिकल्स के ऊपर। और जहाँ पे मेनली तुर्की, यूएसए और साउथ अफ्रीका में इसका डिमांड रहते हैं। और कंपनी के देखिए जो फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट है उसका भी डिमांड है, उसका भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट कंपनी बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितना है, 3 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल मैट्रिक टन कैपेसिटी कितना है। मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है कंपनी का एसडीसी प्रोडक्ट के ऊपर 80,000 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है। कंपनी इंडिया में 56% के आसपास प्रोडक्ट को बेचते हैं, और बाकी जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली मार्केट में 44% के आसपास बेचते रहते हैं। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1970 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी 50% कम है। आरओसी आरओई बेस्ड देखने को मिलेगा। इनकम भी ठीक ठाक है। डेप्थ के बारे में बात करूँ, कंपनी का डेप्थ बहुत कम है, और मतलब कम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी कंपनी डेप्थ को मिटाने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। हाँ, एक वीकनेस है कंपनी का, जो कंपनी का प्रोमोटर का जो होल्डिंग्स है उनमें से 3.5% 4% के आसपास होल्डिंग को प्लेजिंग करके रखा गया है। तो कंपनीज के ये जो डेट ऑफ डे है वो 47 के आसपास देखने को मिला। और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है आप देखेंगे सेल्स को लगातार इंक्रीज करते चले गए। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेनेंस किए, उसके बाद कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट देखने को मिला। आज तक कंपनी एक बार भी लॉस नहीं किया, कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व 2015 में 80 करोड़ था, आज वो बढ़ के हो चुके 400 करोड़। और बोरिंग्स भी बढ़ा, 170 करोड़ के 80 करोड़ के आसपास था, वो बोरिंग्स बढ़ के हो चुके 300 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के जो आदर्श जो इनकम है, आदर्श जो एसेट है, उसके बारे में बात करूं तो आदर्श एसेट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के जो टोटल एसेट है इस हिसाब से बात करूं तो टोटल एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। और कंपनी की जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी की इस बार कितना प्रोजेक्ट मिला। देखिए 2000 में कंपनी का प्रोजेक्ट मिला था 90 करोड़ के आसपास, 2021 में 116 करोड़, 2022 में 190 करोड़, 2023 में 180 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट दिखेगा। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो कोविड के बाद इस कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ 13 रुपीज के आसपास, वहां से कंपनी 450 तक जर्नी किया। इसका मतलब कोविड से लेकर मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 5700% का रिटर्न दिया। इसका मतलब 57 टाइम्स कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहेगा कि सर इतना बड़ा कंपनी तो टारगेट दे चुके हैं, क्या और भी टारगेट दे सकते हैं।
मेरे हिसाब से तो बिल्कुल उससे भी ज़्यादा टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है, कोई छोटा-मोटा मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बड़ा नहीं है। अभी छोटा मार्केट कैप है, इसका मतलब हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। बाकी देखिए मैं कितना रिस्क इस कंपनी के ऊपर लूँगा मुझे पता है। आप आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करने के बाद ही इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करिए। हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट आपको ज़रूर करूँगा कि आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए। क्योंकि इस तरीके से कंपनी में अगर आपको प्रॉफिट देगा तो बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, अगर लॉस देगा तो आपका फंड पूरा का पूरा ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो रिस्की कंपनी है, सोच समझ कर डिसीजन लेना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।